हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज। यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो उसका एनर्जी और डाइलेक्ट्रिक ये सारा जो कवर होता है वो वाले पार्ट को हम लोग कवर करेंगे और इससे आपका जेई मेंस में एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपना बेसिक जो होता है ना कि कोई भी कैपेसिटर जो होता है उस पे जो मेन फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी। जहाँ पे V क्या है, V जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो अपना फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी। क्यू चार्ज है, सी कैपेसिटेंस एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज नॉट द पोटेंशियल, ये डिफरेंस है कि उसका एक प्लेट और दूसरा प्लेट जो कनेक्टेड है उन दोनों के बीच का में कितना डिफरेंस है। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, इसमें अपने को ना ऐसा कुछ है कि चार्ज निकालना है, जिसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपने को चार्ज निकालना है। तो आप देखो कि कैपेसिटर के उस तरफ जो है वो 20 है और इस तरफ 8 है। तो सोचो इसका डेल्टा वी कितना आएगा। तो इसका अगर मैं डेल्टा वी कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 वोल्ट। ये आ जाएगा 12 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब आप इसका C, C जो दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड, तो अगर इसका मैं Q निकालू ना कि तो Q कितना हो जाएगा, C इंटू डेल्टा वी। तो 4 इंटू 12 दैट इज 48 माइक्रोफेरेड। सॉरी, चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम। तो ये हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम। अब कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव, तो जो हायर पोटेंशियल में कनेक्टेड है। जैसे 20 और 8 में हायर कौन है, 20। तो 20 विल हैव द 20 जो कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ये वाला। तो ये आ जाएगा +48 और ये आ जाएगा -48। ठीक है, उसी तरीके से इसको अगर सॉल्व करें, 2 माइक्रोफेरेड और एक तरफ है 10 एक तरफ है 0, तो इसका डेल्टा वी कितने के बराबर है, तो डेल्टा वी हो जाएगा 10 वोल्ट के बराबर। तो इसका अगर मैं क्यू निकालूं तो 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 माइक्रो कूलम। अब पॉजिटिव कौन होगा, तो जो हायर पोटेंशियल पे है, तो ये प्लेट पॉजिटिव ये प्लेट निगेटिव। दिस इज 10 माइक्रो कूलम, सॉरी 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करना है, इसमें भी हम लोग वही वाला मेथड लगाएंगे जो प्लस माइनस रेजिस्टेंस में करते थे। अब मान लो यहाँ पे चार्ज जो है वो निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है और ये 20 वोल्ट है। अब यहाँ पे V जो है ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ से स्टार्ट करूंगा और आगे आऊंगा तो बाद का साइन कौन है, प्लस। अब इसमें जो V होता है ना, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका V जो आएगा वो कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई इट्स C। ठीक है, तो इतना का या तो आप प्लस वी करोगे या तो माइनस वी, डिपेंडिंग अपॉन द साइन। उसके बाद आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इस वी को अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूँ, 20 और आगे जाएंगे तो ये प्लस है, प्लस क्यू बाई सी। तो 40 इज द चार्ज एंड 5 इज द कुलम, तो प्लस 40/5। तो 20 + 40/5 इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे v। तो v कितने के बराबर आ जाएगा, 28 के बराबर। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही फेमस है कि अगर मान लो यहाँ पे V1 पोटेंशियल, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 और तीनों तरफ कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, तो बीच का जो पॉइंट होगा ना, इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करो। ये V जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ये चीज इसमें हो जाएगा। तो ये कॉमन पोटेंशियल नहीं, मतलब बीच वाला पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज याद रहेगा और इसको देखो कैसे यूज करेंगे। और जेई मेंस के लिए तो ये खासा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। तो उसके लिए मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे किया हूँ, 3A 3B, तो मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसका तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो 40 इधर, इधर 10, इधर 20 है, 2 3 5। तो इसका फॉर्मूला लगाओ C1 V1 प्लस C2 V2। तो पता है इस जगह पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये जो V आएगा ये आ जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 20। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 + 3 + 5, तो दैट इज 10। तो इसको आप जोड़ो, ये होगा 80 + 30, 110 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 210। 210 डिवाइडेड बाई नीचे 10 है, तो V जो होगा दैट इज इक्वल टू 21 वोल्ट्स। तो यहाँ बीच का जो पोटेंशियल आ जाएगा वो 21 के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कि यहाँ का पोटेंशियल आपसे पूछ दे या किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे ना। तो देखो इस तरीके में ना आप एक तरफ यहाँ पे जीरो मान लो, इसको जीरो एज्यूम कर लो, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो इस तरफ से अगर मूव करेंगे तो ये भी जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। ये जो होगा ये कितने के बराबर, 10 के बराबर। यहाँ पे भी कितना, ये भी 10। अब ना आप देखो ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर मैं देखो तो ये ऐसा आके इस में देखो, 4 इधर जीरो, 8 इधर जीरो, 6 इधर 10, और ये बीच का पोटेंशियल को मैं मान लेता हूँ v। तो क्या मैं वही फॉर्मूला लगा लूँ, तीन तरफ यहाँ पे ब्रांचेस है, ये और ये। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर मैं v का लगाऊं तो देखो यहाँ जो v आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 × 10 प्लस 4 × 0 प्लस 8 × 0 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करें तो 6 + 4 + 8, 6 + 4 + 8, तो नीचे 18 है ऊपर 60 है, 60/18, तो दैट इज इक्वल्स टू 10/3 वोल्ट्स। ठीक है, तो बीच का जो पोटेंशियल आ गया वो 10/3 आ गया। अब आप पे किसी पे भी चार्ज पूछ दे, जैसे 4 माइक्रोफैराड पे चार्ज पूछे, तो उसका एक तरफ पोटेंशियल 0 है, एक तरफ 10/3 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 10/3। तो 10/3 का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस 4 है, तो चार्ज आपका निकल जाएगा। इसका अगर निकालना है तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कितना है 10/3, तो इसका भी डिफरेंस 10/3 है, इंटू 8 कर दो। यहाँ का अगर निकालना है तो ये 10 है, ये 10/3 है, इनका डिफरेंस होगा 20/3, तो 20/3 इंटू 6 कर दो। तो चार्ज किसी का भी पूछेगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये एक्चुअली जेईई मेंस में आया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड इज 10 वोल्ट। इस 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस जो पोटेंशियल दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 10 वोल्ट के बराबर। यहाँ पे ये 10 वोल्ट के बराबर है, तो यार ये पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही हुआ होगा, क्योंकि दोनों तो पैरेलल में तो पोटेंशियल बराबर होता है। तो हमको इस ई का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर मान लो इसके अक्रॉस 10 है, इसके अक्रॉस 10 है, तो यहाँ पे चार्ज क्या 90 होगा, यहाँ पे -90 होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे -30 होगा। तो ये चार्ज आया तो इधर ही से होगा, अगर इस वाले पे 90 है, इस पे 30 है, तो ये आया किधर से होगा, इधर से, और ये चार्ज कितने के बराबर होगा, 120। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो चार्ज निकला है ये कितने के बराबर है, 120। ठीक है, 120 इधर से निकला, यहाँ पे गया। अब आप यहाँ पे देखो कि इसका कैपेसिटेंस हम लोग निकालते हैं सी इक्विवेलेंट, तो 5 और 1 पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड होता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस का उल्टा फॉलो करता है, तो 5 और 1 ये दे देगा 6। देखना ध्यान से, ये दोनों मिलके कितना दे दिया, 6 दे दिया, ये दोनों मिलके कितना दे दिया, 12 दे दिया, ये दोनों पैरेलल में 9 और 3, और ये तो खैर 4 है। अब ये आपस में क्या है, ये आपस में तीनों सीरीज में, तो सीरीज में अगर ऐड करेंगे तो 12 और 4 का सीरीज, 12 और 6 का सीरीज कितना आएगा, 4, और 4 का अगर आप सीरीज निकालोगे तो ये आ जाएगा 2। आप इसको ऐसे ऐड कर देना, 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। तो यहाँ से आप C इक्वलेंट जब निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड के बराबर। ठीक है, तो सर्किट का जो C आ गया वो है 2 माइक्रोफैरड, 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6, 12 और 6 विल गिव यू 4, 4 एंड 4 विल गिव यू 2। तो यार ये जो E होगा, अब सोचो मेरे को फॉर्मूला क्या पता है, Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, वी की जगह मैं E लिख देता हूँ। Q जो होगा वो कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो 120। C जो है वो कितना इक्विवेलेंट है, तो 2। तो E जो होगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 60 वोल्ट। ठीक है, E जो होगा वो 60 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज अगर मैं पूछूं तो 3 तो ऐसा ही निकल गया, इसके ऊपर 120 है क्योंकि यहाँ से 120 फ्लो किया, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि ये आ जाएगा +120, ये आ जाएगा -120, तो इस पे है 120, फिर आगे गया इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये 90, फिर आगे गया इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये 30। अब यहाँ से कितना जा रहा है, तो यहाँ से जा रहा है 120। ठीक है, अब 120 को डिवाइड होना है, तो पता है कैसे डिवाइड होता है, कैपेसिटर में ये रूल है कि जिसके थ्रू जा रहा है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं 5 के थ्रू निकालूं
तो यहाँ पे जो चार्ज जाएगा वो होगा 5 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल, तो दैट इज 5 प्लस 1 इंटू द चार्ज दैट इज कमिंग 120। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 100। और अगर मैं यहाँ से निकालूं तो पता है क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई ये प्लस ये, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 इंटू 120, तो इट इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इस पे चार्ज आया 100, इस पे 20, इस पे 90, 30 और 120। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस का पीवाईक्यू में आया हुआ है। यहाँ पे करते हैं कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, ये भी सेम तरीके का मेथड लगेगा जो हमने पहले लगाए थे। तो यहाँ पे पता है क्या करना है, देखो यहाँ एक बैटरी, यहाँ एक बैटरी है, ये 3 कैपेसिटर है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 0। तो इसको 0 मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। ये भी कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। और ये कितना है, 20। और ये भी कितना है, तो ये भी है 20। ठीक है, बीच में 0 है, इधर 10 इधर 20, इधर 10 इधर 20। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि मैं अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल को V एज्यूम कर लूँ, बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल को अगर मैं V एज्यूम कर लूँ, तो अब फिर से वो 3 वाला देखो कि साइड में जो है ऐसा करके, क्या आपको फिर से दिख रहा है ये वाला पार्ट, 6 के इधर 0, 4 के उधर 20, 2 के इधर 10, और ये V निकालना है। तो V मैं कैसे निकालूंगा, B हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 80 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 100 बाई 12। 4 से कट करो तो ये आ जाएगा 25/3। तो जो बीच का पोटेंशियल आया ना इस पॉइंट का, ये है 25/3। अब चार्ज निकालते हैं, तो चार्ज के लिए हमको क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए। तो ये अगर 25/3 है, ये 25/3 0 है, तो कितने का डिफरेंस आया, 25/3 का ही आया। इंटू 6 कर दो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 25/3 इंटू 6 करो, तो क्या आ जाएगा, 50 आएगा। तो इस पे हो जाएगा 50, इस पे हो जाएगा -50, ये इस पे चार्ज आएगा। अगर मेरे को इसमें और इसमें निकालना है, तो यहाँ का पोटेंशियल है 25/3 और इसका है 20, तो आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो 25/3 -20 करना, तो अगर मैं इसका डेल्टा भी निकालूँ ना तो ये हो जाएगा 25/3 -20, इसका मॉड ले लो तो ये आ जाएगा 35/3। ठीक है, तो 35/3 में अब ज्यादा कौन है, 20 जो है वो ज्यादा है, तो उधर का प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी निगेटिव। 35/3 इंटू 4 कर दो तो ये आ जाएगा 140/3, दिस इज द चार्ज। इसका अगर निकालें, इस वाले का अगर मैं डेल्टा भी निकालूं तो ये हो जाएगा 25/3 बीच का है, इस वाले का 25/3 है और ये 10 है, तो 25/3 -10, तो ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 5/3। और इसमें हायर पोटेंशियल कौन है, 25/3, तो ये अपना आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव। एंड द चार्ज विल बी 5/3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 100/3। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो अगर प्लस में ऐड करूं 25/3 इंटू 6, ठीक है, मे बी ये पोटेंशियल आप चेक कर लेना एक बार इसको। ठीक है, बाकी मेथड यही है, हो सके यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो। फिर आते हैं इस वाले पार्ट पे कि अगर दो कैपेसिटर को मैं कनेक्ट कर दूं और दोनों पहले से चार्ज हो, तो इस पे भी खुद क्वेश्चन आ रहा है कि कैपेसिटर के कनेक्शंस पे। तो इसमें क्या किया ना कि इसका जो प्लस प्लेट है और इसका माइनस, ये मान लो V1 पोटेंशियल है और इस कैपेसिटर C1 है, और इसमें ये V2 पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस इसका C2 है। ठीक है, कैपेसिटेंस है C2 एंड पोटेंशियल इज V2 प्लस, तो इसमें प्लस प्लस को जोड़े और इसमें माइनस माइनस को जोड़े, तो इसका जो कॉमन पोटेंशियल होगा ना जोड़ने के बाद, उसका फॉर्मूला यही है, ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, जो यहाँ पे इन दोनों का एक पोटेंशियल अटेन कर लेगा, जिसके बाद चार्ज का फ्लो
रुक जाएगा। और इस प्रोसेस में जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना, या तो आप बोल दो कि हीट डिसिपेटेड, जो लॉस होता है उसको ऐसे याद रखेंगे, कैपेसिटर का एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, तो उसको ऐसे याद रखेंगे हाफ सी, सी की जगह ना आपको इसका सी इक्विवेलेंट लेना है, मतलब C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, वी की जगह ले लेना आपको V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जब दोनों सिमिलर प्लेट्स कनेक्टेड है। और अगर मान लो प्लस को माइनस से जोड़ दिए, ये V1 पोटेंशियल है, ये C1 है, ये V2 पोटेंशियल है और ये C2 है। अब इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस अगर जोड़ दिए ना, तो इसका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये अपना पोटेंशियल आ जाएगा। और इसका भी जो लॉस का फॉर्मूला रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। और बाकी चार्ज अगर पूछेगा फाइनल चार्जेस, तो ये दोनों ही जो पोटेंशियल पे आ गया है वो है V, ये जो अभी अपने पास पोटेंशियल है, तो इसका फाइनल चार्ज क्या होगा C1 इंटू वी, इसका फाइनल होगा C2 इंटू वी, और इसका इनिशियल चार्जेस क्या था C1V1, इसका था C2V2। तो इनिशियल चार्ज अगर पूछ रहा है तो इनिशियल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना, और फाइनल अगर पूछ रहा है तो फाइनल कॉमन पोटेंशियल से। ठीक है, अब जैसे इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है कि ये प्लस जो है इस माइनस से जुड़ा हुआ है और ये माइनस जो है इस प्लस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और v कॉमन अपने को निकालना है, v कॉमन अपने को निकालना है, तो यहाँ पे देखो डिसिमिलर प्लेट्स है, तो मैं क्या लगाता हूँ C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 जो है वो 3 है और V जो है वो 20 है, माइनस C2 जो है वो 2 है और V जो है वो 5 है। बस बीच में माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस और माइनस प्लस से कनेक्टेड है, बाकी अपना वही है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, तो ये है 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5। तो 60 माइनस 10 50, 50 बाई 5 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट का कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आया वो आ गया 10 वोल्ट्स। ठीक है, और ये वाला पोटेंशियल हाइयर पे था, तो ये 10 प्लस इधर और माइनस ये इधर, ऐसा करके लिख देंगे। अब हमको बताना है चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स। तो चार्ज जो होगा, देखो दोनों ही कैपेसिटर का अब जो पोटेंशियल आया फाइनल वो कितने के बराबर आया, वो आया 10 वोल्ट। तो जो 3 माइक्रोफेरेड है, 3 इंटू 10 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस 30 माइक्रोकुलम। और जो एक और कैपेसिटर है उसका 2 माइक्रोफेरेड है ना, तो उसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्चुअली में 2 माइक्रोफेरेड है और पोटेंशियल इसका भी 10 आ गया, इसका पोटेंशियल भी 10 ही है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस और ये आ जाएगा 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये दोनों फाइनल चार्जेस है, मतलब आपको करना क्या है कि कॉमन पोटेंशियल जो आ गया 10, यही दोनों का फाइनल हो गया, तो 10 इंटू 3 तो 30, 10 इंटू 2 तो 20। अब अगर मैं मान लूँ किसी क्वेश्चन में मेरे को लॉस ऑफ हीट या लॉस ऑफ एनर्जी पूछे इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो मैं लगाऊंगा हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू V1 माइनस V2, तो V1 आप 20 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा ऐसा करना बड़ा माइनस छोटा पोटेंशियल, क्योंकि कुछ भी करो माइनस भी आएगा उसका स्क्वायर हो रहा है तो प्लस ही आ जाना है। तो ये कितना आएगा हाफ इंटू 6/5 इंटू 20 माइनस 5 मतलब 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो हाफ इंटू 6/5 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, तो 5 से ये 3 हो जाएगा और ये 18 इंटू 15/2, तो इसको 2 से अगर कट कर दें तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 15 135 माइक्रो जूल, क्योंकि सारा माइक्रो में होता है तो एनर्जी भी माइक्रो में आएगा। तो इतना एनर्जी का लॉस हो जाएगा इनके कनेक्शन के कारण। ठीक है, अब ये 7th वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि अगर मैं इस स्विच को, देखो फाइंड द हीट रिलीज्ड व्हेन वी स्विच द की फ्रॉम 1 to 2, मतलब इस जगह से इसको उठा के जब मैं इस जगह पे करूँ तो कितना हीट यहाँ पे रिलीज होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसको ट्राई करना आप।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये है कि अभी ना यहाँ पे स्विच जो है ये ओपन है, स्विच ओपन है, तो ये 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 और 3 ऐसा करके है। जब मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो कितना कितना चार्ज इन तीनों पॉइंट से क्रॉस करेगा ये बताना है। तो शुरू में मैं क्या करता हूँ, शुरू में अगर आप देखो तो इन दोनों का जो नेट पोटेंशियल है, ये 10 इधर की तरफ है, 2 इधर की तरफ, तो नेट 8 हुआ। तो ये ओवरऑल नीचे का जो बैटरी है वो 8 वोल्ट के बराबर है। और आप ऊपर में देखो, एक मिनट, ऊपर में आप देखो तो इधर 6 माइक्रोफेरेड है और इधर 3 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, इधर है 6, इधर है 3। तो आप क्या करो कि इसका जो इक्विवेलेंट है, मतलब अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो इसका जो सी इक्विवेलेंट है वो है 6, 3 का पैरेलल हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, एंड नीचे का जो बैटरी है उसका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो जो चार्ज आएगा ना दोनों पे वो आ जाएगा C इंटू वी, तो 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो 16 माइक्रो कूलम अगर मैं रखूं तो यहाँ पे कितना आएगा, +16, यहाँ पे आया -16, फिर यहाँ पे गया +16, यहाँ पे आया -16, ऐसा करके हो जाएगा। उसके बाद आप देखो कि अब आप स्विच को क्लोज कर दो, तो स्विच को अगर आप क्लोज कर दो, अगर मैं स्विच को बंद कर दूं ना तो क्या होगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा ये 10, क्योंकि ये 10 का पूरा पोटेंशियल इसको मिल जाएगा और ये 2 का पोटेंशियल इसको मिल जाएगा। तो अगर 6 माइक्रोफैराड को 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिले तो इधर कितना चार्ज आएगा, 60, और इधर आएगा -60। ठीक है, और ये 2 वोल्ट 3 माइक्रोफैराड को पूरा का पूरा मिल जा रहा है, ऊपर से पॉजिटिव वाला इस तरफ है, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा, इधर का आ जाएगा +6, इधर आ जाएगा -6। ठीक है, तो जो येलो कलर से मैं लिखा हूँ वो इनिशियल था और ब्लू कलर से जो लिखा हूँ वो फाइनल था। तो यहाँ पे देखो कैसा चार्ज फ्लो किया होगा कि 16 से 60 कैसे जाएगा, मतलब शुरू में 16 है और बाद में 60 हो रहा है, इसका मतलब इसको 44 माइक्रो कूलम का चार्ज एक्स्ट्रा मिला होगा। तो 1 से जो फ्लो किया वो 44 फ्लो किया, ऐसे सोचना है। तो यहाँ पे भी अभी तक 44 आ रहा है, इस जगह से 44 आया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, -16 था और वो +6 हो गया, तो -16 को पहले 0 बनाएंगे तो कितना, 16 देंगे, और फिर 0 से 6 बनाएंगे तो और 6 देंगे। तो यहाँ से कितना फ्लो किया होगा, 16 + 6 दैट इज 22 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इधर ये 22 आ रहा है, तो इधर से 22 आया, इधर से 44 आया, तो नीचे की तरफ कितना चला जाएगा, 66 माइक्रो कूलम। तो जो आंसर होगा कि 3 से जो चार्ज जा रहा है वो 22 ऊपर जा रहा है, 1 से जो जा रहा है 44 ऊपर जा रहा है, और 2 से जो जा रहा है वो 66 नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक पे। देखो कभी भी किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक फील कर दूं, ठीक है, तो इसका जो नया कैपेसिटेंस होता है ना, वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक। ये फॉर्मूला आप याद रखना, मतलब थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक को ऐड करते जाओ, मतलब जितना थिकनेस है डिवाइडेड बाई उसका डाइलेक्ट्रिक, तो ये कितना हो जाएगा सोचो तो, इट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, आप सोचो इस टी में कौन है, के, इस टी थिकनेस में के अवेलेबल है, तो हवा कितने में अवेलेबल है, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो इन दोनों का मिला के मेरे को कितना लेंथ मिलेगा, d-t, और इस d-t में कौन है, एयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थिकनेस है d-t डिवाइडेड बाई एयर दैट इज 1, और थिकनेस t में कौन है, तो दैट इज डाइलेक्ट्रिक के। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आपको करना क्या है, ऊपर थिकनेस नीचे डाइलेक्ट्रिक, प्लस ऊपर थिकनेस नीचे डाइलेक्ट्रिक, ये ऐड करते जाना। तो अगर किसी कैपेसिटेंस को ना, जिसका कैपेसिटेंस इनिशियली में सी नॉट था, उसको मैं क्या करूं, पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दूं, तो उसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा ये बताना है। तो शुरू में सी नॉट को मैं क्या मान लेता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और बाद में इन दोनों के बीच में जो डी है ये वाला, इसको मैं क्या किया, डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, दैट इज डाइलेक्ट्रिक के। तो इसका जो सी होगा वो मैं क्या ऐसा लिख लूँ, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक, तो पूरा का पूरा डी थिकनेस में के है और हवा के लिए जगह ही नहीं बचा, तो +0/1 कर लो, मतलब 0 थिकनेस में एयर है,
तो ये के ऊपर चला जाएगा, तो के ऊपर जाएगा तो के, और ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, इनिशियल कैपेसिटेंस। तो क्या हुआ इसका मतलब कि किसी भी कैपेसिटर को आप कंप्लीटली फिल कर दो किसी डाइलेक्ट्रिक से तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस पे भी सबसे लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर मैं करने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस 9th वाले का जरा कैपेसिटेंस हम लोग ट्राई करते हैं लिखने का। इसमें क्या है कि एरिया बाई ए है, और डी बाई थ्री के लिए जो थिकनेस डाइलेक्ट्रिक है वो के है, 2d/3 के लिए 4k है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक। तो d/3 के लिए क्या है, तो d/3 के लिए k है, और प्लस 2d/3 के लिए 4k है। बाकी आप इसको सॉल्व कर देना, जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। इसमें जैसे आंसर लिखना रहता है ना, अब इसका एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है। अगर आपको इसका सी इक्विवेलेंट लिखना है तो आप क्या करो, ये दोनों जो है ये सीरीज में होगा, ये दोनों जो है ये सीरीज में होगा, तो ये ऐसा और ये ऐसा, और फिर आपस में ये दोनों पैरेलल होगा। तो 2k और k का सीरीज अगर मैं करूँ तो क्या आ जाएगा, 2k/3, और 4k और 3k का मैं सीरीज करूँ तो ये आ जाएगा 12k/7। अब ये दोनों पैरेलल में तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2k/3 प्लस 12k/7। तो इसका एलसीएम 21 अगर मैं ले लूँ तो 7 × 2, 7 है ना, इसका एलसीएम कितना आएगा, 21 आएगा, तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 प्लस ये 36, तो ये आ गया 40/21, सॉरी 50/21k। ये ना इसका k इक्विवेलेंट आया, उसका बाकी आप ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो ऊपर वाला जो दोनों कैपेसिटेंस होता है उसको सीरीज में लेना है, नीचे वाले को सीरीज में लेना है, और आपस में पैरेलल। तो कई बार आपका क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, जैसे इस तरीके का कुछ आ जाए कि ऐसा दे दे, 3 टुकड़े में ही दिया हुआ है, के, 2k, और ये दे दे 6k। ठीक है, तो आप इसको वैसे मत सॉल्व करना कि इन दोनों को पहले पैरेलल ले लो फिर उसके साथ सीरीज, वैसा मत करना। आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन को 4 टुकड़ों में डिवाइड करो, तो अगर ये पूरा ही 6k है तो ये भी 6k और ये भी 6k होगा, तो इसको फिर आप सीरीज ले लेना, इसको सीरीज ले लेना, तो इन दोनों का सीरीज आप 1/6k प्लस 1/k करके निकालो, इसका भी 1/6k प्लस 1/2k, वो दोनों को ऐड कर देना, तो वो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कर देना, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर के अंदर डालूं, ठीक है, अब उसका दो कंडीशन बहुत ही फेमस है, एक में बैटरी जो है ना वो डिस्कनेक्टेड है, और इसके पास इनिशियल जो चार्ज है वो है Q और Q, मतलब प्लस Q एंड माइनस Q, दिस इज द इनिशियल चार्ज एंड वी आर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक। तो बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है तो ये चार्ज तो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो कुछ भी आप कर लो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना कि बैटरी अगर डिस्कनेक्टेड है ना तो Q को ना कोई भी नहीं बदल सकता है, मतलब Q विल बिहेव एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो Q डैश जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। सी डैश अभी मैं आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक को अगर फिल कर दें तो उसको K टाइम बढ़ना ही बढ़ना है, तो ये हो जाएगा K इंटू इनिशियल दैट इज C। ठीक है, ये हो जाएगा K इंटू सी। वी डैश का अगर देखें, वी डैश तो आप फॉर्मूला लगाओ Q इज इक्वल्स टू सी वी, Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं, अब ये Q क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, और C क्या है, K गुना बढ़ गया, तो V को क्या होना पड़ेगा, K गुना घटना पड़ेगा, क्योंकि कोई कांस्टेंट चीज है और एक बढ़ गया तो दूसरा मल्टीप्लाइड वाला घट जाएगा, तो V जो होगा वो V/K के बराबर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो पोटेंशियल अगर घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डी, तो अगर पोटेंशियल घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E डिवाइडेड बाई के। ठीक है, और एनर्जी का अगर बात करें तो आप इसमें पता है Q² बाई 2C यूज कर लो, मतलब Q डैश स्क्वायर बाई 2C डैश। अब चार्ज जो है इसका कांस्टेंट है
और कैपेसिटेंस बढ़ गया, तो ये ऊपर वाला टर्म कांस्टेंट और ये बढ़ गया, तो ओवरऑल ये क्या होगा, घट जाएगा, तो इसका नया एनर्जी आ जाएगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अब दूसरा जो पार्ट है कि अगर बैटरी को कनेक्ट रख दें, तो बैटरी कनेक्टेड है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं जीरो मान लूँ और यहाँ पे जीरो मान लूँ, तो यहाँ पे तो वी ही रहेगा। तो कुछ भी आप उसके अंदर डाल दो या डाइलेक्ट्रिक निकाल दो, उसका पोटेंशियल जो होगा वो बैटरी वी बना के ही रखेगा। तो इसमें क्या करना है कि बैटरी अगर कनेक्टेड है तो वी जो होगा दैट विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, इसका v जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले आप v को v कर लो, कैपेसिटेंस k गुना हो जाएगा k इंटू सी। अब आप लगाओ q इज इक्वल्स टू सी वी। तो q इज इक्वल्स टू सी वी अगर लगाएं तो इसमें कांस्टेंट अब कौन सा है, v कांस्टेंट है, और c k टाइम्स बढ़ गया है, तो q भी क्या होगा, k टाइम्स बढ़ जाएगा, तो k इंटू क्यू, क्यू जो है वो k टाइम बढ़ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको ना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको सिंपल v बाई डी लगाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में अगर बात करें तो v जो है वो कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बदलेगा जब पोटेंशियल बदलेगा, और जो चेंज पोटेंशियल में होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। तो यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, यहाँ पे पोटेंशियल घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गया। अब u का अगर बात करें तो u में आप यहाँ पे यूज कर लो हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हाफ सी वी स्क्वायर में क्या हो रहा है, हाफ सी वी स्क्वायर में ये v जो है ये कांस्टेंट है, और c जो है वो k टाइम्स बढ़ जा रहा है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, k इंटू यू, एनर्जी भी यहाँ पे k टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी उठ के आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आई होप ये वाला पार्ट भी कैपेसिटर से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया होगा। और इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, जो भी नया अपडेट होगा वो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जो कि शायद कल आएगा। ओके, थैंक यू।